अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद हनीफ और आप देख रहे हैं मिस्टर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। पेपर प्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं, उन्हीं तरीकों में से एक तरीके के बारे में आज हम देखेंगे। तो पेपर प्रेजेंट करने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उन चीज़ों में ये है कट मार्कर। ये मार्जिन लाइन्स के लिए है, इसे दरमियान से कट किया हुआ है। और उसके अलावा ये भी कट मार्कर है, दोनों मार्कर सेम है, बस उसे दरमियान से कट किया हुआ है। और ये वाला जो मार्कर है ये कट नहीं किया हुआ, इसे हमने मेन हेडिंग्स के लिए यूज़ करना है। और ये 604 है, इसे सब हेडिंग्स के लिए। और ये इंक पेन आंसर्स वगैरह लिखने के लिए। उसके अलावा ये स्केल है, ये रूलर आप साइड मार्जिन लगाने के लिए, और ये हेडिंग्स को अंडरलाइन करने के लिए। तो जो आपके पास ये बड़ा स्केल है ये इसलिए है क्योंकि आपके जो साइड पे आप मार्जिन लगाते हैं, आपका जो डाटा जो आपने आंसर्स वगैरह लिखने हैं वो इससे बाहर ना जाए, क्योंकि जब डाटा इससे बाहर चला जाता है तो वो फिर थोड़ा अजीब लगता है। और मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो मार्जिन लगाते हैं वो मार्कर से लगाते हैं। ये लगता तो अच्छा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इससे तो एक आपका मार्कर बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, उसके बाद टाइम भी वेस्ट होगा इससे आपका, क्योंकि कुछ लाइंस डार्क आएंगी, कुछ ज़रा डल सी आएंगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंक पेन यूज़ करें साइड मार्जिन लगाने के लिए। इंक पेन यूज़ करने का फ़ायदा एक ये भी है कि आपको उसका ये बेनिफिट होगा कि आपका जो पेन है वो फ़्लो में आ जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा आप मार्जिन लगाएंगे तो पेन इतना यूज़ होगा तो इससे आपका पेन फ़्लो हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मैं लगा रहा हूँ आप देख सकते हैं मार्जिन लाइंस। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंक पेन यूज़ करें मार्जिन लगाने के लिए। उसके अलावा ये जो फर्स्ट लाइन है इसे आप छोड़ दें, क्योंकि फर्स्ट लाइन जब आप छोड़ देते हैं आप देखें थोड़ा आपका पेपर भी यूनिक सा लगता है और अच्छा लगता है। उसके अलावा फर्स्ट लाइन छोड़ के आपने जब अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन के साथ जब आप अपना आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत देर बाद चेक होते हैं, तो जो आपका फर्स्ट लाइन है कोई डैमेज वगैरह हो जाए तो आपका आंसर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए फिर आपने वो फर्स्ट लाइन लीव कर देनी है हर पेज की, यानी कि सिर्फ फर्स्ट पेज की, हर पेज की आपने फर्स्ट लाइन को लीव कर देना है। तो इस कह रहा था कि इस चैनल का बेसिकली पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। मतलब जिससे भी रिलेटेड किसी टॉपिक या इशू है या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, उसको सोल्व करने की हर पॉसिबल कोशिश की जाए। तो इस चैनल को इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन करूँगा, तो ये मेन हेडिंग, उसके बाद वो जो मैंने सेंटर से कट किया था मार्कर, उससे अब मैं ये अंडरलाइन करूँगा। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि एक लाइन मैंने छोड़ी है। अब वो देखें, जो मैंने लाइन छोड़ी थी उसके बाद मैंने अंडरलाइन किया है तो वो आपस में मैच नहीं हो रहे। अब मैच नहीं हो रहे तो देखें खूबसूरत लग रहे हैं, अगर मैं इधर से मैच हो जाते ये तो ये बल्कि अच्छा लगने की बजाय बहुत बुरा लगता। तो इसलिए एक लाइन मैंने छोड़ी है। अब ये देखें, अंडरलाइन कर लिया। अब आंसर कैसे लिख रहे हैं वो भी आप आगे खुद देखें। तो आप देख सकते हैं कि आंसर्स लिखने के लिए मैंने आपको बताया था मेन हेडिंग्स के लिए 605 मार्कर, और अब सब हेडिंग्स देनी है तो ये जो जिसकी कट निप थोड़ी सी शॉर्ट है वो यूज़ करेंगे। तो सब हेडिंग्स देने के लिए सबसे पहले पार्ट नंबर लिखें। पार्ट नंबर बहुत ज़रूरी है,
और जो पार्ट नंबर क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है आपने वही इधर मेंशन करना है। माई मीन्स टू से इज डैट कि आपने अगर वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और वो आपको आता नहीं है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है वो आपको नहीं आता, तो आप कह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 अटैम्प्ट कर लेता हूँ, पहले वो मुझे अच्छे से आता है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने फिर यहाँ पे ऊपर जो हेडिंग देनी है पार्ट नंबर 3 लिखना है, 1 नहीं। तो पार्ट नंबर, अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे पार्ट नंबर 1 आता है और पार्ट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पार्ट नंबर 1 लिखने के बाद उसी के बिल्कुल नीचे आपने लिखना है जो भी क्वेश्चन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद आपने दोबारा एक लाइन लीव करनी है। वो लाइन लीव करने का पर्पज़ अब आपको पता चल चुका होगा। तो वो लाइन लीव करने का पर्पज़ यही है कि उसे बाद में अंडरलाइन कर लिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका बताऊंगा, और कमेंट करके आप बताइएगा कि किसी भी टॉपिक में आपको कोई इशू वगैरह हो, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ये एक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन लिखने का भी एक तरीका होता है। अब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिख देनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले आपने लिख दिया पहली लाइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिफाइंड एज, ये लिख दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ ऐसे की जा सकती है। उसके बाद आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है वो जो आपने साइड पे मार्जिन लगाया था उसके बिल्कुल साथ से नहीं लिखनी, थोड़ा सा गैप देना है। देखें जैसे ये मैंने थोड़ा सा गैप दिया, अब मैंने लिखा एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर। अब ये देखिए एन इक्वेशन मैंने वो थोड़ा सा आगे से लिखा है तो थोड़ा उनमें से डिफ्रेंशिएट हो गया, अब पता चल गया कि डेफिनेशन ये है और थोड़ा सा उसके लुक में भी इजाफा हो गया। अब ये देखें मैंने आपको जैसे बताया कि डेफिनेशन लिखना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपसे कोई रीज़न पूछी जाती या आपकी सुजेशन पूछी जाती तो वो तो आप पैराग्राफ्स में लिख देते, लेकिन डेफिनेशन पैराग्राफ में लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी हर एक एक चीज़ पढ़े तो फिर आपको उसके लिहाज से मार्क्स दे, नहीं, उसने बस नज़र डालनी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए देखें अब ये डिफ्रेंशिएट हो गया, पहली लाइन में लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिफाइंड एज, उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हो गया और देखें एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। तो आपसे जो डेफिनेशन पूछा बेशक उसने ये कहा आपको डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने तो मार्क्स अपने कंफर्म करने हैं कि मैंने मार्क्स पूरे लेने हैं। तो अब उस पर डिपेंड करता है, पूछा तो सिर्फ यही है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो आपने लिख दिया, लेकिन एग्जाम्पल आप साथ लाजमी दे दें, क्योंकि इससे हमारा इतना टाइम तो नहीं वेस्ट होना है। एग्जाम्पल से इतना टाइम होता है आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। अब देखिए एग्जाम्पल देनी है तो आप जो मेन हेडिंग आपने दी थी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेडिंग आपने सेंटर में बिल्कुल दी है। अब जो एग्जाम्पल या फिर रीजन या इक्वेशन जो भी हेडिंग नीचे आप देंगे ना सब हेडिंग, वो आपने साइड से देनी है।